प्राचीन हिमालय के एक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति के पास एक संत ध्यान में बैठा है। एक प्रकाश फूटता है और मूर्ति में कंपन होता है। गणेश अपनी दिव्य आकृति में प्रकट होते हैं। जब देवता और राक्षस सितारों के पार टकराते हैं तो केवल दिव्य शक्ति ही ब्रह्मांड को बचा सकती है। एक भविष्य की दुनिया में जहां मानवता ने तारों तक पहुंच बना ली है, प्राचीन देवता अब भी मौजूद हैं, लेकिन छाया में पूजे जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सदियों से पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब एक ब्रह्मांडीय खतरा आसमान में मंडरा रहा है। राक्षसों की एक जाति जिसे रावण तक के नेतृत्व में पृथ्वी और पूरे आकाश गंगा को जीतने की कसम खाई है। गणेश को इस खतरे को रोकने के लिए अपने प्राचीन अस्तित्व के आयाम से बाहर निकलकर आधुनिक ब्रह्मांड में प्रवेश करना होगा। वह बहादुर अंतरिक्ष यात्री एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक योद्धाओं की एक टीम को इकट्ठा करते हैं और समय, स्थान और अलौकिक क्षेत्रों के माध्यम से एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं ताकि राक्षसों को हराकर ब्रह्मांड को विनाश से बचा सकें। साल 3030 है। दूर दराज की आकाश गंगाओं में मानव जाति ने नए ग्रहों पर कॉलोनी बसा ली है। हालांकि पृथ्वी पर देवताओं की कथाएं लगभग भुला दी गई हैं। हिमालय की गहराई में एक प्राचीन मंदिर में विघ्नहर्ता पत्थर, जो गणेश की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, अचानक चमकने लगता है। भगवान गणेश, जो ब्रह्मांडीय संतुलन में एक असंतुलन को महसूस करते हैं, ध्यान से जागते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक अंधेरी शक्ति राक्षसों का रूप लेकर अलग आयामों के बीच के अवरोधों को तोड़ चुकी है और आकाश गंगा पर हमला करने की तैयारी कर रही है। अंतरिक्ष के दूर दराज के कोनों में राक्षसों के नेता रावण तक की भव्य एंट्री होती है। उसका जहाज, एक विशाल काला किला, एक मानव कॉलोनी ग्रह पर उतरता है। वह घोषणा करता है कि उसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवों को गुलाम बनाना और नियंत्रित करना है। राक्षसों के पास उन्नत तकनीक है जो उनके प्राचीन काले जादू से जुड़ी हुई है। गणेश अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं। अनिका मेहरा, एक प्रमुख खगोल भौतिक विज्ञानी, और कैप्टन आर्यन सिंह, एक अनुभवी अंतरिक्ष कमांडर से मिलते हैं। पहले तो वे संदेह करते हैं, लेकिन गणेश की दिव्य शक्ति का साक्षात्कार करने के बाद वे उनके मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं। टीम सर्वविघ्न नामक एक शक्तिशाली अंतरिक्ष यान पर सवार होती है, जिसे गणेश ने खुद डिजाइन किया है, जिसमें उन्नत मानव तकनीक और दिव्य शक्तियों का संयोजन है। जैसे ही वे राक्षसों के गढ़ की ओर बढ़ते हैं, उन पर राक्षस योद्धाओं का एक बेड़ा हमला करता है। गणेश अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अंतरिक्ष में उल्कापिंडों को ढाल और हथियारों के रूप में उपयोग करके एक रोमांचक लड़ाई में टीम का नेतृत्व करते हैं। टीम एक ग्रह पर राक्षसों का मुख्यालय खोजती है, जो अंधेरे ऊर्जा के ढाल से घिरा हुआ है। यहाँ वे वक्र, एक भटके हुए राक्षस से मिलते हैं, जिसे रावण तक ने अपने शासन पर सवाल उठाने के कारण निर्वासित कर दिया था। वक्र रावण तक की योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जो एक प्राचीन राक्षस हथियार को जगाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे सितारा प्रणाली को नष्ट करने में सक्षम है। गणेश मानव बेड़े के समर्थन से रावण तक के किले पर एक कुल हमला करते हैं। राक्षस अपनी अंधेरी तकनीक का उपयोग करते हुए जादू और मशीनों का सम्मिलन करते हैं, जिससे भयानक हथियार और अंतरिक्ष राक्षस बनाते हैं। गणेश और उनकी टीम कई ग्रहों और आयामों में गहन युद्धों में शामिल होते हैं। गणेश को पता चलता है कि रावण तक सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक गिरे हुए देवता हैं, जिन्हें देवताओं के क्षेत्र से सदियों पहले निर्वासित कर दिया गया था। वह देवताओं से बदला लेना चाहता है और अब वह गणेश की दिव्य शक्ति को चुराकर खुद देवता बनना चाहता है। एक ब्लैक होल के किनारे पर अंतिम युद्ध होता है, जहां गणेश और रावण तक के बीच दिव्य शक्तियों और काले जादू का टकराव होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा समय और स्थान को फाड़ देती है। गणेश को अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा, अपनी बुद्धि और करुणा को बुलाकर रावण तक को हराना होगा, बिना अपनी दिव्यता खोए। रावण तक की हार के साथ ब्लैक होल सील हो जाता है और ब्रह्मांड का संतुलन बहाल हो जाता है। गणेश मानवता को ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें आकाश गंगा में विश्वास, एकता और संतुलन के महत्व की याद दिलाते हैं। टीम पृथ्वी पर लौटती है और गणेश अपने दिव्य क्षेत्र में वापस चले जाते हैं, यह वादा करते हुए कि यदि कभी ब्रह्मांड फिर से इस तरह के गंभीर खतरे का सामना करता है तो वह वापस आएंगे। जैसे जैसे मानवता फिर से निर्माण करती है, वे इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन देवता अब भी ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा कर रहे हैं।